आप कैसे जीत पा सकते हैं? कह रहे कि 4 तरीके हम देखते हैं स्क्रीन पर। कि कह रहे कि सबसे पहले प्रे एंड वर्शिप। कह रहे कि अगर आप प्रार्थना और वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा, आपको जिताएगा। कह रहा विश्वास में बढ़ते चले जाएं। कह रहे पवित्र खून में रोज यीशु मसीह के पवित्र खून में, ब्लड में कवर करें, अपने आप को छिपाएं कि मैं प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छिपा देती हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। कह रहा है कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। इसका मतलब कि बाइबल बोलती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। अगर आप ये 4 बातें अपनी लाइफ में अगर आप सुधार करें कि परमेश्वर मैं इन 4 बातों को अपने जीवन में अमल करूंगा। आप इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप अपनी फैमिली के अंदर आप इकट्ठे हो सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठकर 2 या 3 जन, जब आप कोई ज्यादा बड़ी समस्या होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी समय इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है। परमेश्वर का आत्मा उसी समय काम करता है बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में। जो बड़ी समस्या का हल आपको करवाना है तो वो इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है। जैसे हम सब इकट्ठे होकर ऑनलाइन चर्च में आज बैठे हैं, जो इसी समय आप सब इकट्ठे होकर आप संडे चर्च के अंदर आते हैं तो आपकी समस्याओं का हल परमेश्वर निकालता है। ये प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर एक ही नहीं करे, जब 2-3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन बहुत सारे लोग शिकार हैं आज शैतान के। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये 3 तरह की बातों से कह रहा है कि वो लोग शिकार हो जाते हैं। नंबर 1 कह रहा है जो जलस करते हैं, जो नंबर 2 कह रहा है जो निराश रहते हैं, नंबर 3 कह रहा है जो नकारात्मक विचार अपने दिमाग में रखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज इन बातों से आपको छूटना है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा कि नकारात्मक विचार हमारी जिंदगी में जब आते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको वो चीजें प्रोवाइड कराना बंद कर देता है जो आपको कराना चाहता है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि विश्वास के कारण आज जितने लोग इस समय विश्वास की बातें सुन रहे हैं, जिस वचन को सुन रहे हैं, और उसके बाद जब आप चर्च के अंदर आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग को देखते हैं, या फिर आप वचन को सुनने के बाद आप अपनी प्रेयर में बैठते हैं तो आपको ये चीजें याद रहती हैं और आप उसी समय आप जीतते हैं। हम देखते हैं, हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा जो जय पाए वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। इसका मतलब मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर ने यहां पर क्लियर कर दिया 21 के 7 में, रेवलेशन में 21 के 7 में, कि जो जय पाए, इसका मतलब आपको अब अपने दिमाग पर जय पानी है। कि कह रहे हैं वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। आप संसार की वस्तुओं के लिए दौड़ रहे हैं, आप कोई भी वस्तु आप चाहते हैं, आप कोई भी चीज अपने अंदर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो जय पाए, इसका मतलब अपने विचारों पर जय पाए। मैं इसको नहीं ले सकता, नहीं, मेरी जॉब नहीं लग सकती, नहीं, कह रहा नेगेटिव थॉट्स पर आपको जय पाना है। जब आप जय पाते हैं कि नहीं, मैं इसको ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं, मैं आशीषित हूं और आशीषित रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकना है। आज आप किसी भी समस्या में हो कि नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर मुझे छुएगा और ब्लेस करेगा, आज पवित्र आत्मा उसी समय ब्लेसिंग को देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अभिषिक्त लोगों के साथ जुड़ते हैं, जब आप अभिषिक्त जन के साथ जुड़ते हैं, कि आप जो प्रार्थना योद्धा हैं, जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा जय आपको दिलाता है। आप किसी चीज में जय नहीं पा रहे, लेकिन आज से आप जय पाने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीतने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये जय पाने का तरीका है, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मेरे बच्चों को इसी समय पवित्र आत्मा जय दे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको फाइट करना है, फाइट। अगर आज आप फाइट करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। आज किसी भी तरीके की फाइट आप लड़ रहे हैं तो आप नहीं जीत पा रहे। हो सकता है आप कर्जे से फाइट लड़ रहे हो, आप गरीबी से फाइट लड़ रहे हो, कोई बीमारी से फाइट लड़ रहे हो, कोई घर के कलेश से फाइट लड़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कह कि अब तक आपको एक भी जीत ना मिली हो, लेकिन आज रात आप एक से बड़ी फाइट आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में।